हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसे ड्रामे को लेके आई हूँ जो कि इस साल का सबसे मोस्ट फेवरेट ड्रामा है और उसी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, जिसका नाम है डू मेट्योर सर्विस, जिसका हिंदी में मतलब होता है तबाही आपके स्वागत में। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं इस ड्रामे को एक्सप्लेन करने की तरफ। लीड एक्ट्रेस डोंग क्यूंग को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से मिलने आई हुई होती है और फिर उसका डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है और हमें उसे ऑपरेशन करके निकालना होगा। सो तुम बिना किसी देरी के 1 हफ्ते के अंदर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ ताकि हम तुम्हारा एग्जामिनेशन करके जल्द से जल्द तुम्हारा सर्जरी कर सके। जिस पे वो जवाब देती है कि उससे उसके ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पे उसका डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, अगर तुमने सर्जरी करवाई तो 1 साल तक जी पाओगी, नहीं तो 3 महीने में ही तुम मर जाओगी। जी हाँ। ये सुन के डोंग क्यूंग बहुत ही मायूस हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं मर रही हूँ? जिस पे डॉक्टर वो जवाब देता है हाँ। और फिर ये सुन के वो बहुत हिम्मत दिखा के स्माइल करती है एंड उन्हें स्क्रिप्ट देती है और इसके बाद एक एपिसोड जल्दी लिखने बोलती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर एक राइटर भी होते हैं और डोंग क्यूंग एक एडिटर होती है। खैर, इसके बाद वो डॉक्टर के कैबिन से निकल के जाने लगती है और कॉरिडोर में वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम मयूल मंग होता है और वो इस कहानी के लीड एक्टर भी होते हैं। और फिर मयूल उसे गिरने से बचा लेता है एंड फिर डोंग क्यूंग उसे देखती रहती है एंड मन में सोचती है कि यार ये कितना स्मार्ट है। जिस पे मयूल उसे जवाब देता है मुझे पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ और मुझे जाना है, बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वो वहाँ पे काउंटर पे जाती है अपना बिल मांगने, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि वो 3 मंथ के इंस्टॉलमेंट पे देगी। फिर उसके बाद हमें वहाँ टीवी में चल रही एक न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी ने कुछ आदमियों को चाकू मार दिया होता है, जिससे कई लोग की जान चली जाती है और कई लोग को हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा होता है। एंड दूसरी तरफ हम आयुल को देखते हैं जो इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के कपड़े पहन के खड़ा होता है और फिर वहाँ उसके पास एक नर्स आती है एंड उसे उसका डिपार्टमेंट पूछती है, जिस पे वो कोई जवाब नहीं देता एंड उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो काउंटडाउन करने लगता है और उसके काउंटडाउन ख़त्म होते ही वहाँ सबको चाकू मारने वाले को लाया जाता है और उसे काफ़ी चोटें लगी होती है। जी हाँ। और वो मरने वाला होता है। तभी मायुल सभी आदमियों को बाहर भेज देता है उसको इलाज करने के लिए। फिर वह उस आदमी का गला पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तबाही फैलाने मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। एंड फिर हम देखते हैं कि उस मर्डर की सारे घाव ठीक होने लगते हैं और फिर मयूल उसे बोलता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बदतर है, और इतना कह के वहाँ से निकल जाता है। फिर वो उसी हॉस्पिटल के छत पर जाता है जहाँ पे उसकी बॉस उसका वेट कर रही होती है, जिसका नाम होता है डांटे। और डांटे क्रिश्चियन धर्म में खुशी की गॉडेस होती है और वो अपने आप को एक गार्डनर समझती है और इंसानों को फूल, जैसे कि कोई फूल बहुत ज़्यादा दिन तक खिलते हैं और कोई तुरंत ही मुरझा जाते हैं, उसी के मुताबिक उसके लिए इंसान है। जिस पे मायूल पूछता है कि वो कौन है, तब वो जवाब देती है कि वो बटरफ्लाई है जो फूल के पास घूमती है। और ये सुन के मायूल को अच्छा नहीं लगता एंड इसके बाद वो उन्हें बोलता है कि वो इस हॉस्पिटल में बहुत बोर हो गया है और आज उसका बर्थडे है। जिस पे वो बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे कैसे हो सकता है, तुम तो कभी पैदा ही नहीं हुए थे, बर्थडे सिर्फ इंसानों का होता है। और फिर बाद में वो उसे कहती है कि ठीक है, जाओ तुम किसी की ख्वाहिश बन जाओ सिर्फ आज के लिए, तुम्हारे पास यही मौका है। एंड मायुल कहता है कि मेरा बर्थडे भी इंसानों के लिए ही है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग क्यूंग बस स्टॉप पे बैठी होती है। तभी उसके बीएफ का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है कैफ़े में। फिर वो कैफ़े पहुंचती है एंड वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो कॉल उसके बीएफ ने नहीं बल्कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ ने किया था। जैसे ही वो उसके पास जाके बैठती है, उसके बीएफ की वाइफ उसके ऊपर पानी फेंक देती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है, जिस पे वो बोलती है कि उसे सच में नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, वरना वो उसके साथ कभी नहीं रहती। जिस पे उसकी बीएफ की वाइफ बोलती है कि नहीं, तुमने ही उसे सीड्यूस करके फंसा लिया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा और भी बहुत कुछ। जिस पे वो स्टार्टिंग में थोड़ा सुन लेती है, बट
आखिरकार उसको गुस्सा आ ही जाता है और वो जवाब देती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे गलत समझना है तो समझो और चली जाओ वापस अपने उस पति के पास। वही तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होगा। अब वो बेचारी और क्या ही बोले। फिर फिर वो ये बोल के जाने लगती है। तभी पीछे से उसकी बीएफ की बीवी के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देख के वो बहुत परेशान हो जाती है। एंड फिर वो उसे वहाँ हॉस्पिटल लेके आती है एंड उसके इलाज करवाती है। वो बहुत ही परेशान होती है उसके लिए। और यहाँ हमें समझ आता है कि वो कितनी प्योर हार्टेड एक अच्छी समझदार लड़की होती है, किसी का भी बुरा भला नहीं सोचती और हर किसी की मदद करती है। इसके बाद नर्स उसके पास आती है और बोलती है कि वो एकदम ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस की वजह से अचानक पेन स्टार्ट हो गया था, बाकी वो ठीक है। तब उस लड़की को चैन मिलता है। फिर उसके बीएफ की बीवी अंदर से बाहर आती है, जहाँ वो दोनों के बीच में बाताबाती होती है और डोंग क्यूंग उससे बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ यार, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में, हम दोनों को चीट किया है वो। तुम मेरी बातों पे भरोसा करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद मरने वाली हूँ, तो मेरे बारे में लोग क्या सोचते क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ उसका बॉस देरी के आने की वजह से उसे डांटने लगता है। तब डोंग क्यूंग हॉस्पिटल बोलते ही वो उसे रोक के बोलता है कि वो तंग आ गया है तुम लड़कियों के बहाने से, कि मैं बीमार हूँ ये वो। फिर डोंग क्यूंग उससे माफ़ी मांग के सीट पे बैठ जाती है। तभी वहाँ उसका बॉस एक वीडियो देखता है यूट्यूब पे, जो कि ट्रेंडिंग होता है, और वो वही वीडियो होता है जिसमें डोंग क्यूंग अपने बीएफ की बीवी के साथ बहस कर रही होती है। जी हाँ, यही ट्रेंडिंग पे होता है और किसी ने ये शूट करके अपलोड कर दिया। जी हाँ, और वही वीडियो बॉस को दिख जाता है। फिर वो डोंग क्यूंग से कहता है कि ये तुम ही हो ना, जिस पे वो धीरे से जवाब देती है नहीं सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए। जिस पे उसका बॉस उससे बेइज्जत करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगता है, जिस पे वो बोलती है कि उसकी छुट्टियां अभी बाकी है, तो वो उदास होके छुट्टी लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मेट्रो में जा रही होती है, जहाँ उसका एक लड़का फ़ोटो लेने लगता है चुपके से, जिस पे उसके सामने बैठी कुछ लड़कियाँ उसे इशारा करके बता देती है कि वो तुम्हारा फ़ोटो ले रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि फ़ोटो कैसी आ रही है, जिस पे वो उसको बोल देता है बेकार, बोल के भाग जाता है। फिर डोंग क्यूंग उसके पीछे भागती है। जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और वो लड़का उसी गड्ढे में गिर जाता है और इत्तेफाक से वो गड्ढा डोंग क्यूंग के ठीक सामने ही बनता है, जिससे वो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मायूल सोच रहा होता है कि इंसानों में ऐसा क्या अलग है जो उसमें नहीं है। फिर दूसरी तरफ डोंग क्यूंग रास्ते में होती है और वहाँ बारिश होने लगती है एंड उसके पास छाता भी नहीं होता एंड वो भीगने लगती है। तभी उसका भाई का फ़ोन आता है उसके पास और वो उसे बोलता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है अर्जेंटली, क्योंकि उसने किसी की गाड़ी ठोक दी। और ये बात वो गेम खेलते खेलते उसे बताता है, जिस पे वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब आज ही करना था, जब हमारे मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। एंड उसे ये बात याद भी नहीं होती है। और इसके बाद डोंग क्यूंग एक केक लेके घर आ जाती है और अपनी मॉम डैड के फ़ोटो के सामने केक रख देती है और अपने मॉम डैड के फंडल के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसके फैमिली के फंडल में उनका कोई भी रिश्तेदार उन्हें पालने पोसने नहीं आया था और कैसे वो खुद और अपने भाई को संभाली थी इतने सालों से और अपनी आँख से आंसू रोक के रखी थी। लेकिन उसके बाद उसे उसका ब्रेन ट्यूमर के चलते वो आंसू बाहर आ ही जाता है, उसे सब याद आ जाता है। उसी के थोड़ी देर बाद कनाडा से उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उनसे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन अपनी जॉब के बारे में और अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर बात करने के बाद वो अपने मॉम डैड के फ़ोटो के सामने आके उन्हें कहती है कि वो बीमार है और वो मरने वाली है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या मरने में दर्द होता है। एंड फिर उसका बीएफ का मैसेज आता है दूसरी तरफ, वो उसे लिखता है कि वो सब कुछ समझा देगा एंड वो उससे मिलने बोलता है एंड अपना लोन दिया वो पैसा भी वापस मांगता है। इन्हीं सब चीज़ों से डोंग क्यूंग काफ़ी उदास हो जाती है एंड फिर उसे टूटता तारा दिखाई देता है, जिससे वो विश मांगती है कि प्लीज़ भगवान ये दुनिया तबाह हो जाए और सब कोई मर जाए। और दूसरी तरफ मयूल सबकी विश सुन रहा होता है। फिर तभी उसे डोंग क्यूंग की विश सुनाई देती है एंड उसे बड़ा अजीब लगता है।
वो विश सुन के। एंड इसके बाद रात में डोंग क्यूंग बहुत ड्रिंक करती है। तभी ठीक 3:33 पे मयूल उसके घर की बेल रिंग करता है। जब वो लुकिंग मिरर से देखती है तो उसे इटली का लोकेशन दिखता है। वाह, इटली का लोकेशन! वो ये देख के बहुत शॉक हो जाती है। एंड फिर वो दरवाज़ा खोलती है जहाँ सामने मयूल होता है, और वो उसे देख के पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है हॉस्पिटल वाला जिसने मुझे बचाया था। फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम मयूल है और वो डोम है यानी तबाही, और फिर का घर के अंदर उसके एंड वो उससे बोलता है कि मेरे बर्थडे के दिन किसी की डेथ हुई थी। एंड फिर वो उसको हैप्पी बर्थडे बोल के पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन मयूल उसका फ़ोन ही बंद कर देता है। एंड वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी विश सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब वो जवाब देती है कि नहीं, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, और फिर वो गेट की तरफ भागती है। लेकिन वो बोलता है दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा क्योंकि उसने बंद कर दिया था। फिर वैसे ही होता है। एंड वो उसे बोलता है कि देखो, टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हारे पास बस 100 दिन ही है, और 100 दिन के बाद तुम मर जाओगी। जिस पे वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। वो बोलती है कि मुझे अपनी बीमारी में ये सब इमेजिन करने लगूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। इसके बाद मयूल कहता है हाँ, मुझे समझ आ रहा है, तुम्हें इन सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी इतना जल्दी मेरा बर्थडे थोड़ी ख़त्म हुआ है, हम फिर दोबारा मिलेंगे। एंड इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर डोंग क्यूंग इसको इमेजिनेशन समझ के अपने सोफे पे आके लेट जाती है एंड सो जाती है। इसके बाद उसको ड्रीम आता है, एक सपना, जिसमें वो देखती है कि वो किसी के घर में है। तभी वहाँ मयूल उसे दिखता है एंड वो शॉक हो जाती है फिर से। फिर वो उससे बताता है कि तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे सपने में मैं आ गया, और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। सो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गेट खोलते ही वो देखती है कि वहाँ बहुत गहरी खाई है। एंड वो डर जाती है, जिस पे मयूल उसे बोलता है कि तुमने मुझे केक खिलाया था ना, तो फिर तुम्हें मैं किसी खूबसूरत जगह। एंड फिर वो उसे समुद्र के किनारे ले जाता है। एंड फिर डोंग क्यूंग उसे बोलती है कि तुम्हें दुनिया को तबाह करना है तो कर दो, उसके लिए तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं तब तक ये चीज़ नहीं कर सकता जब तक कोई इस चीज़ की दुआ ना मांगे। एंड तभी वो उसे पूछता है कि ऐसे ही सबकी दुआ कबूल हो जाती है, जिस पे वो बोलता है नहीं, लेकिन तुमने उसके बर्थडे के दिन टूटते तारे के सामने विश मांगी थी ना, उससे किसी न किसी को ख्वाहिश बननी थी, तो मैंने तुम्हें चुन लिया। एंड तभी उसका अलार्म क्लॉक बजने लगता है, तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारे उठने का टाइम हो गया, उठ जाओ। फिर वो उठ जाती है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है। वहाँ वो मेट्रो लेती है, जहाँ मेट्रो में बहुत भीड़ होती है एंड बहुत ही कंजस्टेड होता है, जिसपे वो मन में बोलती है कि काश ये मेट्रो पूरी खाली होती। एंड फिर उसके पलक झपकते ही सारे लोग गायब हो जाते एंड मयूल वहीं होता है, और वो उसे बोलता है कि वो उसकी हर विश पूरी कर देगा। वो उससे बिना कोई जवाब दिए इग्नोर करके चली जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी ऑफिस फ्रेंड उससे मिलती है एंड वो उसे लास्ट डे हुआ वीडियो इंसिडेंट के बारे में सोचने के लिए मना करती है। एंड उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम ये नौकरी छोड़ के मत जाना, वरना यहाँ किसी का मन नहीं लगेगा काम करने में। एंड वो उसे बोलती है कि आज एक एडिटर से मिलना है जो आज ही अमेरिका से आया है। एंड नेक्स्ट सीन में वो उस राइटर के कैबिन के बाहर पहुंचती है। एंड वो जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है अंदर राइटर की जगह मयूल रहता है। एंड वो उसकी सारी मन की बात सुनता रहता है और उसे जवाब देता रहता है, जिस पे वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे थॉट्स रीड करना बंद करो। जिस पे वो बोलता है तुम एक बार मेरे क्लाइंट बन जाओ, उसके बाद मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स के थॉट्स रीड नहीं करता। एंड इसके बाद वो ऑफिस के बाहर निकल और रोड पार करने वाली ही होती है, तभी उसे रोड के उस तरफ में मयूल दिखता है। एंड वो सोचती है कि जब तक हम मौत को देखते नहीं तब तक डरते रहते हैं, जिस दिन हमें मौत सामने दिखती है हमारा डर गायब हो जाता है। एंड तभी उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और वो रोड पे गिर जाती है। एंड उसके तरफ एक ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा होता है। एंड वो मन में सोचती है कि अब मेरा
मेरी मौत का वक्त आ गया है। बहुत अचानक से सब कुछ रुक जाता है, ट्रक, बाइक, रोड, आदमी, सब कुछ, एवरीथिंग। और वो बहुत हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसा हो गया यार। एंड तभी वहाँ मयूल आता है एंड वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि तुम अभी यहाँ पे मरना चाहती थी, मेरे साथ आओ। और बोलता है कि भगवान मेरे साथ है, तो जो भी फैसला करना है जल्दी करो। जिस पे वो बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लेती है एंड काउंटडाउन डेज 99 यानी कि 99 शुरू होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, दी एंड। सो आई होप आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। और इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे वीडियो के ऊपर आ रहा आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।